जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन इक्वेशन के कुछ फार्मूले और इन पर कुछ बेस क्वेश्चन। अगर आप बीएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम या आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही लाभफुल रहेगा। सबसे पहले आते हैं d/dx इंटू कांस्टेंट। अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट दिया हुआ है तो उसका हमारे पास डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। जैसे हमारे पास दिया हुआ है 2। अगर इसका करना हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके आगे लगाते हैं d/dx और ये हमारा कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, हमारा ये 0 हो जाएगा। फिर आते हैं सेकंड, हमारे पास फार्मूला दिया हुआ है d/dx cy, यानी कि कांस्टेंट और उसके साथ में कोई वेरिएबल अगर दिया हो हमारे पास तब क्या होगा, कांस्टेंट को बाहर लिख देते हैं, कांस्टेंट को एज इट इज लिख देते हैं और हमारे पास जो वेरिएबल होता है उसका हम क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन। जैसे हमारे पास दिया हुआ है 3x, अगर 3y अगर दिया हुआ है, 3y अगर हमारे पास दिया हुआ है, अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 बाहर और इसका क्या हो जाएगा, dy/dx। ये हमारे पास हो गया। अगर हमारे पास कोई किसी फंक्शन में दिया हो, जैसे कोई फंक्शन दिया हो, पावर में फंक्शन दिया हो, पावर में, तब क्या करेंगे इसको, जैसे x की पावर n, यानी कि n तक फंक्शन जा रहे हो हमारे, तब क्या करेंगे, n को बाहर लिखेंगे, फिर n-1 कुछ उसमें से कम करके लिख देते। जैसे लिखा हुआ है 2x²। 2x² तो हम पहले पता हमें, कांस्टेंट को बाहर करेंगे, कांस्टेंट एज इट इज, x² का क्या हो जाएगा 2 बाहर और x का क्या हो जाएगा, x n-1 है तो n हमारे पास क्या है 2, तो इसका क्या हो जाएगा 4x। अब इसके बाद आता है प्रोडक्ट रूल u इंटू बी वाला, यानी कि फर्स्ट और सेकंड। इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट को एज इट इज और सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड को एज इट इज रखते हैं और फर्स्ट का डेरिवेटिव कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास है u को बाहर लिख लिया और dB/dx। जैसे हमारे पास दिया हुआ है कोई फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है x इंटू वाई अगर दिया हुआ है तो कैसे इसको हम करेंगे, इसको कैसे करेंगे हम, फर्स्ट को क्या करेंगे, फर्स्ट को एज इट इज, फर्स्ट को ऐसे उतार लेंगे, दूसरे का डेरिवेटिव यानी कि dy/dx प्लस सेकेंड को एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव dx इंटू dx। ये तो हमारा 1 हो जाएगा, तो x dy/dx इक्वल टू प्लस y, ये हमारे पास आया। अगर कोशिएंट रूल में क्या होता है, न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर, अगर ऐसा हमारे पास दिया हो, अगर हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो तब क्या करेंगे, अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया हो y इक्वल टू x या x² x/y, ऐसा अगर हमारे पास फंक्शन दिया हो, इसे हम y डैश करते हैं, y डैश इक्वल टू x/y। ये कैसा हमारा कोशिएंट रूल। इसमें क्या होता है, सबसे पहले न्यूमरेटर को एज इट इज और डिनोमिनेटर को का डिफरेंशिएशन और न्यूमरेटर को एज इट इज लिखते हैं, माइनस डिनोमिनेटर को एज इट इज और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं, और इसमें जो हमारे पास न्यूमरेटर होता है उसके पूरे के बटे में क्या लिख देते हैं, उसका स्क्वायर। यानी कि अब इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास नीचे दिया हुआ है उसको एज इट इज यानी कि y, ऊपर दिया हुआ है इसका क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएशन यानी कि dx प्लस फिर माइनस, फिर हमारे पास सेकंड क्या करेंगे, जो हमारे पास ऊपर दिया हुआ है उसको एज इट इज और जो नीचे दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन यानी कि dy/dx, अब पूरे के क्या कर देंगे, न्यूमरेटर का स्क्वायर, यानी कि हमारा हो जाएगा y²। अगर ऐसा हमारे पास कोई फंक्शन दिया है। अब आते हैं चैन रूल। चैन रूल क्या कहता है, y इज ए फंक्शन ऑफ u एंड u बी ए फंक्शन ऑफ x। अगर कोई x का फंक्शन है
y अगर कोई फंक्शन u का है और फिर u जो है फंक्शन किसका है, x का, तब क्या हो जाएगा हमारे पास उसका dy अपान डी एक्स इजकल टू डी वाई अपान डी यू डॉट इंटू डी यू अपान डी एक्स। यानी कि पहले क्या करेंगे, कोई वेरिएबल है उसको u की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर उसको u को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि अगर कोई हमारे पास एग्जाम्पल इसका, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हमारे पास है, यहाँ पर ले लेते हैं y इजकल टू यू की पावर 2। अब क्या हो जाएगा हमारे पास y इजकल टू यू की पावर 2, यानी कि ये हमारे पास 2 बाहर u एस्टिस और 2 माइनस 1 और u का क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ये हमारे पास आया। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। वाओ बन गो।